इससे ज्यादा सुरक्षित आश्रय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह जमीन के 3 मीटर नीचे छिपा हुआ है। अंदर का स्थान न सिर्फ बहुत विस्तृत है, बल्कि सभी बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह मौजूद हैं। बाहरी हिस्से में जंगली जानवरों को रोकने के लिए लकड़ी का मजबूत दरवाजा भी लगा है। अगर मिट्टी में से निकलने वाला राक्षस भी आ जाए तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जल्दी से अपना लगभग 60% बैटरी वाला मोबाइल उठा लो और मेरे साथ इस रिलैक्स करने वाली जंगल निर्माण यात्रा में चलो। जंगल की दीवानी आंख आज फिर अपने देवरानी जैसी साथी के साथ घने जंगल में पहुंचती है। उसे एक उपयुक्त ढलान दिखाई देती है और वह यहीं एक भूमिगत आश्रय बनाने का फैसला करती है। सबसे पहले वह फावड़े से ऊपर की घास और कचरा हटाती है, फिर आश्रय का आकार और माप चिन्हित करती है और फिर पूरे जोर से गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। इस तकनीक में आंख बिल्कुल भी खोज विशेषज्ञों से कम नहीं। उसकी जबरदस्त खुदाई के बाद आश्रय की नींव साफ दिखाई देने लगती है। आंख फिर अंदर की ओर और गहराई में खोदती रहती है ताकि आश्रय का स्थान और भी बड़ा और खुला हो सके। समय बीतते बीतते वह सोने के लिए एक सिंगल बेड की जगह भी पहले से तैयार कर लेती है। गर्मी पाने और खाना पकाने को ध्यान में रखते हुए वह दीवार में जगह बचाने वाला एक छोटा फायर प्लेस भी काट कर बनाती है। अंदर काफी देर तक काम करने के बाद वह बाहर आती है और पहले अपनी साथी को एक गले लगाती है, फिर वापस अंदर जाकर धुआं और निकासी पाइप के लिए रास्ता खोदती है। उसके बाद बाहर आकर लकड़ी की डंडियों से चिमनी का रास्ता खोलती है। फिर आंख कुछ पत्थर इकट्ठे करती है और उन्हें आश्रय के दरवाजे तक ले आती है। फिर वह सूखी घास काट कर लाती है। पास की छोटी धारा पर जाकर वह एक पूरा बैग पहाड़ी पानी से भर लाती है। सूखी मिट्टी और सूखी घास को मिलाकर वह एक अच्छी तरह चिपकने वाला गाढ़ा मिट्टी मिश्रण तैयार करती है। अब वह पत्थर और मिट्टी की मदद से धुआं और निकासी पाइप को भरना और मजबूत करना शुरू करती है। आंख की सावधानी और कौशल की वजह से धुआं और निकासी पाइप बिल्कुल ठोस और बिना दरारों के तैयार हो जाता है। फायर प्लेस को भी उसी सामग्री से अच्छी तरह ठीक किया जाता है। चिमनी के मुहाने को भी पत्थर और मिट्टी से लेप कर दिया जाता है, जिससे वह न सिर्फ मजबूत बल्कि देखने में भी सुंदर दिखाई देने लगता है।